कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मूव निकल जाने के बाद जब चार्ट पर पीछे देखते हैं तो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस ट्रेल सब चीजें साफ साफ नजर आती हैं, पर चलते बाजार में नहीं आती। क्या एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हम इस समस्या का समाधान पा पाएंगे? डिले एक सेकंड का भी नहीं, सीधा चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। ज्यादा नहीं, 3 चीजों का यूज होना है, फटाफट उनको लगाते हैं। चार्ट ये किसी भी चीज का हो सकता है। समय 45 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। फाइनेंशियल फ्रंट एंड वन इंडिकेटर लगाएंगे। फाइनेंशियल फ्रंट एंड वन से इसकी सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं क्या है। हमने सिर्फ यहाँ से फ्रैक्टल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। फटाफट बताता हूँ फ्रैक्टल क्यों। फ्रैक्टल हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में हेल्प करेगा। खत्म। इसके बाद हमें फाइनेंशियल फ्रंट लाइन से आज और कुछ नहीं चाहिए। फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 2 को लगाया हुआ है। 2 में देख लेते हैं 2 में क्या है। सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं, सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को लगाया हुआ है और कुछ नहीं है। एंटायरिटी में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में 3 चीजें हैं। 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, फ्रैक्टल्स हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर है। दैट इज इट। 3 चीजें। सेटअप क्लोज स्क्रीन आपके सामने और उसके बाद इस इंडिकेटर को लगा करके हमने इसको कर देना है लॉक। हम आ गए यहाँ पे। अब हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। कहना क्या चाहते हैं वो समझिए। 3 चीजें मिलानी है इसके अंदर में हमने। सबसे पहले हमने देखना है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के ये लाल रंग के बैंड बन रहे हैं तो हम हमेशा यहाँ पर पूर्णतः कोशिश करेंगे शॉर्ट की तरफ ट्रेड करेंगे। दूसरा, ग्रे रंग के बैंड बन रहे हैं, ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरा, हरे रंग के बैंड बन रहे हैं। जब हरे रंग के बैंड बन रहे हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव बुल का ट्रेड करेंगे। ये सबसे पहले लेवल का फिल्टर हो गया। ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि डायरेक्शन क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर हमें डायरेक्शन दे देगा और इसका कोई काम नहीं है। अगर आप डायरेक्शन इसके बिना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गुड लक, कर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर फ्रैक्टल्स, उनका यूज अभी 1 मिनट के अंदर आपको सामने साफ साफ दिखेगा। तीसरे नंबर पर 45 मिनट का टाइम फ्रेम, सरल सिस्टमेटिक अप्रोच। इसमें सबसे ज्यादा जो खेल है वो है ही 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम का। उसकी क्या ब्यूटी है, बिना टाइम वेस्ट किए हम उसको अभी 1 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने करना क्या है। डायरेक्शन हमने पहले पकड़ ली, बेरिश। कहीं पर भी आ जाइए, किसी भी जगह पर, किसी भी रैंडम किसी कैंडल पर आ जाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पर भी आ जाइए। देखिए, फर्ज कर लेते हैं कि आपने इस बड़ी वाली कैंडल के ऊपर में ट्रेड करने का विचार किया, या फॉर दैट मैटर इस लाल कैंडल, ये स्ट्रक्चर बेरिश हुआ, ये 45 मिनट का प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, ये 45 मिनट के यहाँ पर आके आपने ट्रेड करने का विचार किया। इस जगह पर आप आते हैं। अब देखिए ये 45 मिनट की कैंडल बनी। जब इस 45 मिनट की कैंडल का लो कटेगा, 45 मिनट्स की कैंडल का लो कटेगा, आप यहाँ पर एक बेरिश पोजीशन ट्रिगर करेंगे। यहाँ पर आपकी बेरिश पोजीशन बनेगी। आपका स्टॉप लॉस होगा फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर। ये आपकी एंट्री आ गई। बेयर बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल का लो कटा। ग्रीन कैंडल को आपने तवज्जो में नहीं लेना है, फॉर द टाइम बीइंग आपने तवज्जो में नहीं लेना है। अभी हम यहाँ पर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिएगा कि आप क्या खूबसूरती से आपकी गेम को ये चेंज करके रख देगा। देखिए लाल कैंडल का लो कटा। देखिए उसका मतलब है, लाल कैंडल का मतलब है यहाँ पर बेरिश प्रेशर है। अब बेरिश प्रेशर अगर कंटिन्यू हो रहा है तो इसका मतलब है और सेलिंग आ रही है। तो जैसी और सेलिंग आएगी इस बेरिश कैंडल का लो कटेगा। जैसे इस बेरिश कैंडल का लो कटेगा वहां पर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और अपने एसएल को लेकर जाएंगे फ्रैक्टल के ऊपर, और उसके बाद फ्रैक्टल्स की हेल्प से आप अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। इसके बारे में बात हो गई है। अभी हमने यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करी जहां पर हमने ये देखा कि लाल कैंडल का लो कटता है और लो कटने के बाद हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं। अब ऐसे कुछ और सिनेरियोस हम 1 मिनट के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। आइए देखिए, एक और ये हमको रेड कैंडल भी नहीं, पर ये रेड कैंडल अगर है, रेड कैंडल का लो जो है वो इस जगह पर कट रहा है। इसको बाद में भाई अगली कैंडल है, उसकी अगली कैंडल पर इसका लो नहीं कटा तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम इस गेम को और थोड़ा बेटर करते हैं। देखिए कैसे। ये लाल कैंडल बनी, इसका लो इतनी जल्दी नहीं कटा। दोबारा एक और लाल कैंडल बनी। अब इस लाल कैंडल का लो यहीं का यहीं साथ का साथ कट गया। यहाँ पर ये लाल कैंडल बनी, लाल कैंडल का लो कटा। आपने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर करनी है। आपका एसएल आ जाना है फ्रैक्टल के ऊपर। ये आपने ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी पकड़ ली छोटे से एसएल के साथ। दिस इज अ ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी। ये छोटा सा एसएल अगर आपको, ये ब्रेकआउट है, दिस इज अ रेड कैंडल। लोग आमतौर पर क्या करते हैं, गिरते हुए बाजार में हरी कैंडल के आसपास ना बेच नहीं पाते। ये कॉन्ट्रा अप्रोच है, ये पुल बैक अप्रोच है, सेल ऑन राइज अप्रोच। लोगों को डर लगता है, मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर लोगों को डर लगता है। अगर बेरिश स्ट्रक्चर है ना तो हरी कैंडल पर उनको अगर कोई बेचने के लिए कहे ना तो वो घबराते हैं। इतनी जल्दी ये इमोशन डेवलप नहीं होता। ये इमोशन इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा। मैं आपको कहूंगा ना हरी कैंडल पर बेच दो, कहेगा तेरा दिमाग खराब है, बाजार ऊपर जा रहा है बेचने की बात कर रहा है।
वो समझने में हमें कई साल लग जाएंगे कि क्या है पुल बैक और सेल ऑन राइज, पर कोई बात नहीं, जब तक हम उसे समझेंगे तब तक हमें जो पता है हम उसके बेसिस पर काम कर लेते हैं। गिरते हुए बाजार में लाल कैंडल पर बेचना आसान है, पर हरी कैंडल पर बेचना कठिन है। हमारा इमोशन यहाँ तक डेवलप नहीं है। ये पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। बड़ी तसल्ली से इसको 2-4 बार घुमा करके देखिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या गहरी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। गिरते हुए बाजार में लाल कैंडल पर बेचना आसान होता है, हरी कैंडल पर नहीं बेचा जाता, घबराहट होती है। बोलो पता नहीं यार बाजार पलट रहा है, ये बेचने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमें मार्केट स्ट्रक्चर पे कॉन्फिडेंस नहीं होता इतनी जल्दी। 5-7 साल लगेंगे, हो जाएगा। पर आइए वापस वहीं पर ही, लाल कैंडल बनी, आपने लाल कैंडल के लो पर बेचा, फ्रैक्टल के ऊपर ऐसा लगाया, ट्रेड कैप्चर, खत्म किस्सा। और आइए मैदान में, ये वाली लाल कैंडल लो कटा, फ्रैक्टल के ऊपर एसएल, ये वाली लाल कैंडल लो कटा, फ्रैक्टल के ऊपर एसएल। हमेशा कर सकते हैं, सारी जिंदगी ये काम कर सकते हैं, आनंद ही आनंद आ जाएगा। पर एक चीज का ख्याल रखना है, आप जिस जगह पर लो बना रहे हैं, कहीं पर भी आप अपनी लो पोजीशन बना रहे हैं, आप अपने आप से बार बार पूछिए कि आप अपने एसएल को कहां लगा रहे हैं, क्या इतना बड़ा एसएल आप देने में कंफर्टेबल है? एक आदमी कहता है भाई मैं तो ये छोटा सा एसएल दूंगा, ये लाल कैंडल बनी, मैं लाल कैंडल के लो के ऊपर मैं अपनी बेरिश पोजीशन बनाऊंगा, फ्रैक्टल के ऊपर छोटा सा एसएल रख दूंगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। पर अगर आप अपने एसएल को अननेसेसरी इतना बड़ा क्वांटिफाई करते हुए चले जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोबारा सुनिए। एक और लाल कैंडल बनी, इस लाल कैंडल का लो कट गया, यहाँ पे कट गया ना इस जगह पे लो, तो एसएल को कहां लगाएंगे? इतना दूर। छोड़ दीजिए इस ट्रेड को, ये ट्रेड आपके मतलब का नहीं है। और आगे चलते हैं, सेम सिचुएशन, लाल कैंडल का लो कटा, एसएल इतना दूर है, नहीं करनी बात, बिल्कुल नहीं आएगा मजा। अब आएगा एक और मजा, एक और ट्रेड मिलेगा यहाँ पे। लाल कैंडल बनी, लाल कैंडल का लो कटा, ये लीजिए, ये लाल कैंडल का लो, फ्रैक्टल के ऊपर एसएल, ट्राई कर लीजिए, बात बन जाएगी। अब ये एक और लाल कैंडल बन गई, लो कट गया पर एसएल दूर निकल गया। एक और लाल बन गई, लो नहीं कटा, एक और अपॉर्चुनिटी देखिए सामने से। बनी लाल कैंडल, कटा इसका लो, छोटा सा एसएल, एक और लाल कैंडल, लो कटा, छोटा एसएल, एक और लाल कैंडल, दूर निकल गया, एक और लाल कैंडल, लो कट गया, छोटा सा एसएल। ये गेम है सारा का सारा। अब ये जितने लाल कैंडल के ऊपर में ये जो लो कट रहे हैं ना, ये जो लो कट रहे हैं, इसके लो कट रहे हैं, एसएल बहुत दूर निकलता चला जा रहा है। फ्रैक्टल पर एसएल लगाना अकलमंदी का सौदा है, क्योंकि यहाँ पर अल्गोज ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये स्विंग्स के बेसिस के ऊपर फ्रैक्टल्स बनते हैं, ये जल्दी हिट नहीं होते। अल्गोज का कॉन्सेप्ट है, हमें समझना चाहिए। अभी तक मैंने आपको कुछ एक बेरिश सिनेरियो बताने की कोशिश की कि बियर के सिनेरियो में अगर आपको कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आपने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर भी लगा दिया, आपने प्राइस एक्शन भी लगा दिया, आपने स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल भी लगा दिया, छोटे से इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप अपनी गेम बेटर हो सकती है। ये हमने बेरिश स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी। अब हमारे पास में और क्या है? अब ये प्रेजेंटेशन चलते बाजार में बन रहा है आपके सामने। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर ग्रे हो गया, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। बहुत कुछ कर सकते लोग, मुझे कहेंगे भाई टाइम फ्रेम चेंज कर देना, भाई 15 मिनट कर दे, 15 मिनट में क्लियर दिखेगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा वहां पे। देखिएगा अभी आपको यहाँ पर कुछ हरा भरा दिख जाएगा, दिख गया ना हरा। देखिए करने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी चीज का अंत नहीं है, पर मैं 45 मिनट के ऊपर में क्यों बात कर रहा हूँ उसका बता देता हूँ। 45 मिनट क्या करता है, बहुत ज्यादा नॉइजी मार्केट में ना थोड़ा इजी कर देता है। जिनको थोड़ा रह करके सबर करके काम करने का आनंद है, जिनको जो इस तरह से करना चाहते हैं, सबर लेकर काम करना चाह रहे हैं, वो 45 मिनट लगाए। पर नहीं, जिनको 5, 10, 15 मिनट के ऊपर में काम करना है, कोई परेशानी नहीं है, करो खूब करो, जितना मर्जी करो, कोई मना करने वाला नहीं। 45 मिनट के ऊपर में रिजल्ट थोड़े से बेटर हैं, नॉइस से बच जाते हैं, मूव्स ठीक ठाक आ जाते हैं, छोटे एसएल के साथ में अपॉर्चुनिटी मिले ट्राई कीजिए, अपने आप आपके रिजल्ट बेटर होंगे और कमेंट आप खुद देख के बताएंगे। तो चलो वापस आ जाते हैं, ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर है, बेरिश ट्रेड नहीं करना है। अब एक और बेरिश, 5 मिनट बेरिश पर बात करते हैं। बेरिश बेरिश ज्यादा दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ जी, हमने अभी ये समझा, अब यहाँ पर देखिए क्या खेल चल रहा है। लाल कैंडल लो कट गया पर एसएल बहुत दूर, लाल कैंडल लो कट गया, फ्रैक्टल आपको इसके बाद मिलेगा। अब ये देखिए, ये लाल कैंडल लो कटा, फ्रैक्टल, यहाँ आइए, लाल कैंडल लो कटा, फ्रैक्टल मूव। अब हरे इस जगह पर ट्रेडिंग करना, अब हरे जोन में आ जाइए। हरे जोन में क्या करना है? सिर्फ 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 एक चीज है जो आपको बचाएगी, सिर्फ एक चीज, और वो है आपका एसएल कहां पर लगा हुआ है। दैट इज इट। प्राइस एक्शन आपकी एंट्री बता देगा, फ्रैक्टल आपको एसएल बता देगा, इससे अलावा इस गेम में कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, डायरेक्शन के लिए हरा बैंड है, प्राइस के लिए हमारे पास 45 मिनट की कैंडल है। अब आप एक चीज देखिए, कहीं ये देखिए, बता रहा हूं, अब ये हरी कैंडल का हाई नहीं कटा ना, इनका हाई नहीं कट रहा, ये देखिए। अब इस हरी कैंडल का हाई कट रहा है, यहां से समझिए, इस हरी कैंडल का हाई कट रहा है यहाँ पे, तो क्या आप यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना करके इतनी दूर आप ऐसे ले पाएंगे? बकवास ट्रेड है, लेना ही नहीं चाहिए। अब ये देखिए, इस हरी कैंडल का हाई नहीं कटा, इसका हाई नहीं कटा, इसका हाई नहीं कटा, देख रहे हैं?
ये कारण है 45 मिनट के प्राइस एक्शन पर मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इतना डायनामिक है कि पहले तो आपको प्राइस एक्शन ही अपने आप में बचा लेगा, फिर स्टॉप लॉस बचा लेगा, फिर स्ट्रक्चर बचा लेगा। जब तीन चीजें आपके फेवर में आकर के खड़ी हो जाएंगी तो आप समझिए कि कहीं गलती से आपने कोई गलत ट्रेड ले भी लिया तो भी आपको बहुत छोटे से में ट्यूशन फीस देकर के छुटकारा मिल जाए। ये वीडियो वो पर देखिए, बड़ी साफ बात बताऊं, जब मार्केट में ट्रेंड आता है ना तो हर कोई पैसा बना लेता है। इंपॉर्टेंट है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में छोटा सा लॉस देकर के निकलना। अगर आप वो सीख गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो नुकसान होना है। ये वीडियो उस पर्पस को अचीव कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हरी कैंडल बनी, हरी कैंडल का हाई कट गया। अगर हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाए तो ये हमारा एसएल है, ये हमारा लॉन्ग है, ये हमारा एसएल है। किस किताब में लिखा है हमारा एसएल नहीं कटेगा? ये देखिए नीचे एसएल कट गया हमारा, नहीं चला ये लॉन्ग, नहीं चला, एक्सेप्टेड, हाथ जोड़ दिए सर, नहीं चला, ये नहीं भी चलेगा। इसलिए इसके बारे में मतलब मैं जितना बोलूंगी, अब ये लाल बैंड है, लाल बैंड पे आपको जहां अच्छा लगे, लाल कैंडल का लो कटे, शॉर्ट बनाइए, फ्रैक्टल के ऊपर एसएल लगाइए, सॉलिड वाला तुक्का है, आप इसको ट्राई मार के देखिए। ये आ गया लाल, जितना मर्जी ट्राई करो। हरे पर चल के देखते हैं, हरे पे कहीं कोई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बाजार ही अगर भयंकर तरीके से गिर रहा है तो उसमें हरा बेचारा कर क्या लेगा। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, बात कर लेते हैं कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी तो कहीं ना कहीं फाइंड करेंगे ही ना। अभी है ये देखो, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी आप उसको देखो। हरी कैंडल है, अब यहाँ पर इस हरी कैंडल, अब यहाँ आइए, हरी कैंडल का हाई कट रहा है, एसएल बहुत दूर, हरी कैंडल का हाई कट रहा है, एसएल दूर, हाई नहीं कटा, हाँ हाई कटा, इस हरी कैंडल का भी हाई कटा, हाई कटा इस हरी कैंडल का, पर एसएल देख लीजिए। अगर ये आपको लग रहा है कि एसएल बर्दाश्त किया जा सकता है, टेक इट एल्स गिव्स अपार्ट के पास दे दीजिए। ये देखिए ये ठीक है, ये ट्रेड डुएबल है। हरी कैंडल का हाई कटा, फ्रैक्टल के नीचे एसएल, बाजार चला, थोड़ी देर के बाद एसएल खा गया फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल में, अब नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल गए। पूरी की पूरी गेम में आपको सिर्फ एक चीज है जो बचाएगी, वो है छोटा सा एसएल। बाकी सब जितना मर्जी कर लो, नुकसान आपको ये दे करके जाने वाला है। ये काम, ये बाजार ही कुछ ऐसा है, इसके अंदर में जल्दी रिटेल कम्युनिटी को पैसा नहीं बनाने देते ये लोग। हर एक सेगमेंट के ऊपर में मेरे को इंटेंशनली आपसे बात करनी है ताकि मैं बात अपनी पूरी कंप्लीट कर दूं। ये देख लीजिए आपके सामने है, कैसे काम करता है बता दूं आपको, ये लीजिए, ये हरी कैंडल है, हरी कैंडल का हाई कटा, यहीं पर ही हाई कटा, यहां पर आपने प्लस बनाया, ये नीचे एसएल लगाया और ये मूव आपके पास है। यही करना है सर। गेम में वो जीतेगा जो अपने एसएल को छोटा रखेगा। छोटे से छोटा एसएल वाला इस गेम का विनर है, बाकी सारे के सारे इस गेम में लूजर है, मैं आपको बताऊं। और ये कभी मत जीवन में सोचिएगा कि आपका एसएल हिट नहीं होगा। तैयार रहिए, अपने 40 45 50% अपने एसएल हिट कराने के लिए तैयार रहिए, पर आपके एसएल इतने छोटे होने चाहिए कि अगर आपके एसएल हिट हो जाए ना तो आपके माथे पे शिकस्त ना आए। एसएल बड़े हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोबारा आइए, इस जगह पर फिर एक अपॉर्चुनिटी है, उसको देखिए। हरी कैंडल है, हरी कैंडल का हाई कटा है, नीचे फ्रैक्टल है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हमने समझने की कोशिश की, आपको ये बताने की कोशिश की कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। मैं 1 मिनट लगाकर ये रीआइट्रेट करता हूँ और बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या अचीव करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने इसमें 45 मिनट को पकड़ा। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन ही अपने आप में आपको बहुत सेव करके रखेगा। पहली चीज है। आगे क्या 45 मिनट को 60 मिनट्स किया जा सकता है? क्या उसको 90 मिनट 75 मिनट्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है और बिल्कुल किया जाना चाहिए। पर 45 मिनट से कम आने की अगर शुरुआत करेंगे ना, नीचे की तरफ आएंगे, तो वहां पर आपको ट्रेड ज्यादा मिलेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे। पर हर कोई तो इंट्राडे में 45 मिनट पर काम नहीं करता, 15 मिनट वाले भी हैं, तो वहां पर भी आप इसको चेक कीजिए, आपको आपके मतलब की चीज मिलने की भरपूर संभावना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए, ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी काम करेगा, बट एज इन 45 मिनट पर और उससे ऊपर के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में इस पर्टिकुलर सेटअप के पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पहली चीज, मार्केट स्ट्रक्चर को हमने इंटेंशनल लगाया है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शन में रखेगा, ये तो मतलब रामबाण है, ये डायरेक्शन में रखेगा, हमेशा डायरेक्शन में रखेगा, आपको परेशान होने ही नहीं देगा। अब यहाँ पर एक और हैक है, वो हैक लेके जाइए। हैक कैसे है वो देखिए, एक और फिल्टर आपको दे रहा हूँ। 45 मिनट पर काम करना है ना, एक बार जरा डे के टाइम फ्रेम पर आइए, 1 डे पर जाइए और देखिए कि 1 डे के ऊपर में स्ट्रक्चर क्या है। और एक देखिए ये चीज, अब 1 डे के ऊपर में जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, तो आपको 45 मिनट के ऊपर में बुलिश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम के खिलाफ हो जाएंगे। आप मल्टी टाइम फ्रेम बढ़ाने के लिए इसी स्ट्रक्चर को वीकली और मंथली पर भी चेक कर सकते हैं, कर लीजिए। ये आपकी गेम इतनी जल्दी बेटर हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। वीकली बेरिश, मंथली बेरिश, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मंथली में बेरिश है, वीकली में बेरिश है,
डेली में बेरिश है, 1 आवर पर बेरिश है, और अब रेंज में है। ये इस तरह से काम कर लीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप 1 आवर के ट्रेडर हैं या 45 मिनट्स के ट्रेडर, तो 1 आवर का कर, भाई मैं 1 आवर पे काम करूंगा। आपको 1 आवर पे काम करना है। आपको 1 आवर पे काम हमेशा तभी करना है जब ये स्ट्रक्चर बेरिश हो जाए। जब तक ये बेरिश नहीं होगा, या जब तक ये बुलिश और रेंज बाउंड रहेगा, आप हाथ नहीं लगाएंगे। एक बार को बेरिश हो जाए, आप आराम से बैठ जाइए। फिर जो आपको 3 फार्मूले दिए, उस फार्मूले से काम कर लीजिए। चांसेस है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए निकाल पाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप नहीं हो 1 आवर के भी नहीं हो, 45 मिनट्स के हो, तो 45 मिनट्स पर ये काम कर लो। ये हमने अभी तक आपको मैं क्या बताया, मार्केट स्ट्रक्चर पर आपने आपको मल्टी टाइम फ्रेम करने के लिए कहा। दूसरे नंबर पर हमने आपको टाइम फ्रेम पर अपने थॉट्स दिए कि 45 मिनट और उससे ऊपर के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में प्रैक्टिस कीजिए, जो रिजल्ट्स हो वो शेयर कीजिए। और तीसरा, एंट्री को जितना हो सके फ्रैक्टल के पास लीजिए। जैसे यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रैक्टल के पास लीजिए और फ्रैक्टल के ऊपर एसएल लगाइए। 3 डुएबल्स, तीनों अचीवेबल, और तीनों अच्छे से काम करते हैं। अब ड्यूटी सिर्फ आपकी है, प्रैक्टिस एंड राइट कमेंट्स। वीडियो को वाइंड अप करता हूं। कमेंट्स में एक ऊपर कमेंट लिख करके पिन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का नंबर शेयर कर दूंगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, किसी भी तरह के सुझाव सजेशंस के लिए प्लीज आप हमें चाहें तो मैसेज लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको अपनी तरफ से जो हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है वो आपको डेफिनेटली देंगे। बहुत चीजों पर आप हमसे बात कर सकते हैं। इंडिकेटर नहीं मिल रहा, जैसे FF12 नहीं मिल रहा, लिंक दे दो। कोई किताबें आपको चाहिए, कोई PDF हमारे पास अगर पड़े हैं तो वो आप हमसे ले लो। कोई वीडियो आपको कोई पुराना किसी चीज पर चाहिए, नहीं मिल रहा, वो हमसे ले लो। आप जानना चाहते हो कि भाई कौन सी क्लास कब कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाना चाहते हो, पूछना चाहते हो, हमसे ले लो। कौन सी मीट कब हो रही है, किस मीट में आना चाहते हो। ऑल इन ऑल, व्हाट्सएप 1 नंबर और व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप लिखिए, जवाब आपको मिलेगा। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूं और बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।